हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फाइनली हो ही गया है। परसों आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं। कल आपने बहुत जगह से अपनी आंसर की मैच कर ली थी। आंसर की मैच करने के बाद आप कहीं जगह सैटिस्फाई हुए, कहीं जगह सैटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद कल शाम तक जितने भी आपको लगता है, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ सब से आपको एक अनुमानित कट ऑफ का आइडिया लग गया होगा। सबने अपने-अपने विश्लेषण, अपने-अपने डेटा के अनुसार बताया और आपने उसके हिसाब हिसाब से अपने आप को सेफ, अनसेफ के जगह जहाँ पर भी रखना होगा, रख लिया होगा। राम जी की पाठशाला ने भी बहुत गहरा विश्लेषण करके आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो दिया था। उम्मीद है आपने वो देखा होगा, नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा सही आपका जाएगा, ऐसी उम्मीद है। गलत भी हो सकता है, बट उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा सही जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब आपने ये सब देख लिया है, तो ऐसी स्थिति में 3 कैटेगरी बच्चों की बन जाती हैं। पहली कैटेगरी है आपकी वो बच्चे जो आप अपने आप को 101% अपने आप को श्योर मान के चल रहे हैं कि अपना लेखपाल होगा ही होगा। दूसरे बच्चे वो हैं जो सबके द्वारा बताई गई जो अनुमानित कट ऑफ है उसके आस-पास अपने आप को पा रहे हैं कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डाउट में। और तीसरे वो हैं जो खिलाड़ी हैं जिनको पता है कि भाई होना ही नहीं है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। या तो आपकी तैयारी उस स्तर की नहीं थी या आपका दिन नहीं था, ठीक है? दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात दिमाग में आ रही है, वो ये आ रही है कि भाई अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब रिज़ल्ट कब आएगा? है ना? रिज़ल्ट के बारे में रहेगा कि भाई जितनी तत्परता आयोग ने आंसर की डालने में लगाई कि भाई 24 घंटे के बाद लगभग मतलब 24 घंटे पूरे होने के तुरंत बाद इन्होंने आंसर की डाल दी, तो क्या रिज़ल्ट भी 10-12 दिन में, 15 दिन में दे देंगे? जैसी खबरें आ रही थी कि भाई अक्टूबर तक जॉइनिंग देने का है, तो क्या चीज़ वो सही है कि नहीं है? और रिज़ल्ट कब तक देंगे? रिज़ल्ट क्या देंगे, मतलब डायरेक्टली रिज़ल्ट देंगे या कुछ मतलब बीच में स्टेप देंगे, 1 कट ऑफ लगाएँगे या फाइनली 2 कट ऑफ लगाएँगे, कैसे काम करेंगे? तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं और आगे की राह क्या है? अब आगे-आगे क्या-क्या चीज़ें हैं आपके लिए, वो चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। धैर्य से आप लोग देखिए, अगर चैनल पर आप नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि राम जी की पाठशाला आपके लिए अब बहुत बेहतर चीज़ें करने वाला है। करता भी रहा है और आगे भी करेगा और करने वाला है। आप लोगों के लिए जो आगामी पैठ है, उसकी क्लासेस आपकी आज से ही शुरू हो जाएँगी। शाम से जीएस वगैरह की आपकी मैं चीज़ें डालूँगा और धीरे-धीरे जीएस हिंदी आपकी इतनी बेहतर मैं करवा दूँगा। पैट में जीएस और हिंदी ही ज़्यादातर पोर्शन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने में मदद मिलेगी। बट अब बात करते हैं रिज़ल्ट की, है ना? रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट के बारे में क्या है कि देखो, अभी एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी, संभवतः वो कल की है या आज की है। उसमें ये लिखा था कि जो 8085 पद हैं, शायद आपने वो देखा होगा। मेरे पास वो मैंने देखा था, मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। 8085 पद जो हैं, इनका रिज़ल्ट ये लोग कब देंगे? मतलब 2 स्टेज में आपके रिज़ल्ट ये देने के लिए बोल रहे हैं। कैसे? कि एक रिज़ल्ट हम डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए देंगे, यानी कि एक रिज़ल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के देंगे, नवंबर के आसपास देंगे और हम फाइनल रिज़ल्ट आपका मार्च के आसपास देंगे, है ना? नवंबर और मार्च के आसपास आपका रिज़ल्ट देंगे, है ना? रिज़ल्ट ये बोल रहे हैं कैसे आएगा कि भाई 2 स्टेज में हम रिज़ल्ट देंगे। पहला आपका नवंबर-दिसंबर के आसपास आएगा, जिसमें हम 15 गुना बच्चे बुलाएँगे, 1.5 गुना बच्चे बुलाएँगे, लगभग 15,000 बच्चों को हम लोग लगभग, है ना? लगभग 15,000 के आसपास बच्चों को हम डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाने के बाद मार्च में फाइनली हम लोग आपका रिज़ल्ट जारी करेंगे। देखो, अब ये उस चीज़ के विरुद्ध बिल्कुल चला गया है कि आपको अक्टूबर में रिज़ल्ट देना था, फाइनल मतलब जॉइनिंग देनी थी। तो अब ऐसा लग नहीं रहा है कि इनका कोई मन है और अब ये इस भर्ती से टारगेट करेंगे 2024 को, है ना? देखो, यूपी में जितनी भर्तियाँ होती हैं सब चुनाव के आधार पे होती हैं। बच्चों के भविष्य को आधार बना के नहीं होता कि वो बच्चों का भविष्य क्या है, वो जॉब करेंगे, उनकी ज़िंदगी में सेटल होंगे, वो लोग सेटल होंगे तो फिर और बच्चों को मौका मिलेगा। अब एक बच्चा ही 10 जगह, जब बच्चे की तैयारी अच्छी हो जाती है, तो बच्चा एक जगह नहीं फिर 10 जगह सिलेक्शन लेता है। बट जॉइन तो एक जगह करेगा और वो 9 जगह को खराब कर देता है। गलती उसकी भी नहीं है और गलती इसमें पूरी की पूरी सरकार की और पूरे सिस्टम की है। तो 2024 में ही करेंगे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? आपने ऐसी कौन-सी बड़ी एलिजिबिलिटी या अर्हता माँग रखी है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़े? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है ही क्या? आपने 12th माँग रखी है, 10th-12th की मार्कशीट देखोगे आप और क्या देखोगे? पैट पैट देख लोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो बच्चों की होंगी, यदि आपने शॉर्टलिस्ट किया है, तो ये सब चीज़ आपको पता होंगी ही, ठीक है? तो ये फालतू के चोचले हैं कि भाई आप उसके लिए कट ऑफ लगाओगे। आपको मतलब मेरे हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए थी,
बस वो फाइनल कट ऑफ लगा के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बच्चों को ज्वाइनिंग दे दें, ऐसा काम इनको करना चाहिए था। बट क्या करें, अभी अपने हिसाब से चलेंगे तो नवंबर में ये 15,000 के आसपास बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे और फिर मार्च में जाकर करेंगे। अब ये बात इनकी कहने की है, अब ये कितनी सच होती है, अपने मुंह से मार्च बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिजल्ट दे देंगे, और डिले ही होगा इसमें, जहां तक उम्मीद है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों के आपके जवाब ये रहे। अब आगे की रहा, अब जो बच्चे डाउट में, जो श्योर हैं वो तो तैयारी अपनी कर रहे हैं, करें ना करें वो उनकी टेंशन है, बाकी उनको भी करनी चाहिए क्योंकि आगे और भी मौके हैं, अगर जैसा मतलब रहता है, क्योंकि यूपी है भाई, कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, कुछ भी पता नहीं लगता है ना। बट जो लोग अभी मतलब बिल्कुल श्योर है कि उनका नहीं होने वाला है, जो डाउट में है, उन लोगों के लिए आगे की राह क्या है कि पहली बात तो देखो, दो ही चीजें मैं बोल चुका हूँ, या तो आपका दिन नहीं था या आपकी तैयारी उस स्तर की नहीं थी, है ना। तैयारी इस स्तर की नहीं होना तो बात है कि आपकी तैयारी नहीं थी, दिन नहीं था। इसके एक दो कारण हो सकते हैं कि भाई कई बार ये चीज रहता है कि आपने कोई चीज पढ़ी और अब आप सिली मिस्टेक्स करके वहां पे चले आए, ये दिन नहीं होने वाली बात होती है। और चीजें क्या होती हैं, दूसरा कारण होता है कि आसपास का माहौल या तमाम चीजें, आप लक की बात भी रहती है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आप, मैं एक बात बताता हूँ, पैट फिर से आ गया है आपका 2022, आपका 18 सितंबर को ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपको जबरदस्त तरीके से इसमें तैयारी करनी है और 99 परसेंटाइल आपको लॉन्च करना है, पूरा अपना लॉन्च करना है, लॉन्च बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगामी भर्ती है, देखो एक तो वन दरोगा की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वन रक्षक की भर्ती भी इसमें से ही अब चल रही है। ठीक है, आपकी एक भर्ती आपको क्लर्क की देखने के लिए मिलेगी, जूनियर एडिड स्कूल में आपको जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और आपको लोअर पीसीएस की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये तो मुख्य भर्तियां हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि वीडियो की भर्ती भी अलग फ्रेश निकालेंगे। 2018 का जो वीडियो है वो तो अलग होगा, वो पैट के बेस पर नहीं है, जिसने फॉर्म भरा था वो लोग अप्लाई करेंगे, बट वीडियो की एक भर्ती और होगी, और आपकी लेखपाल की भी भर्ती है, चुनाव की वजह से एक बार फिर से करा सकते हैं। तो आपको फॉर्म जरूर 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 भरना है और बहुत बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करनी है। राम जी की पाठशाला आपको क्या करवाएगा, राम जी की पाठशाला आपको जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, सब्जेक्ट में टॉपिक हैं, उन टॉपिक को करवाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है ना, बिल्कुल। और टॉपिक करवाने के बाद साथ के साथ उसके एमसीक्यू सेक्शन चलते रहेंगे, यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उसको सही करके आएंगे, इस हिसाब से चीजें करवाई जाएंगी। उसी तरह आपका जीएस में, उसी तरह आपका हिंदी में, सॉरी, उसी तरह आपका हिंदी में भी चीजें करवाई जाएंगी। जो टॉपिक हैं आपके, देखो जीएस में तो टोटल जीएस आ ही जाएगा, बट हिंदी में थोड़ा सा कम आपका जीएस है पैट में, बट हमको और भी एग्जाम देने हैं, तो हम डिटेल में ही हिंदी को पढ़ेंगे। बट पहले हम क्या करेंगे, पैट के टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की चीजों को करेंगे और आगे की चीजों को देखेंगे। तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है, हिम्मत से आपको आगे बढ़ते जाना है। एक हिम्मत से आपको आगे बढ़ते जाना है, अच्छे से चीजों को करना है, घबराना नहीं है। और कोई आप अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।